नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 19 और 20 दिसंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। यूपी में कड़ाके की सर्दी की चेतावनी, 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर के चलते कई जिलों में बदला स्कूलों का समय। यूपी में लगातार बढ़ रही सर्दी, बरेली में 20 दिसंबर तक स्कूलों में अवकाश। यूपी में अगले 24 घंटे में बढ़ने वाली है सर्दी का सितम, ठंड और कोहरे का होगा डबल अटैक। कानपुर में सबसे कम तापमान, लखनऊ में छाएगा कोहरा। समूचे उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण शीतलहर का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की दोहरी मार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन इलाकों में संभावित शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की गई है। संभावना जताई गई है कि 20 दिसंबर तक प्रदेश में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बुधवार को लखनऊ सहित बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर में घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य रही। वहीं बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर आदि में दृश्यता 30 मीटर तक सिमट गई। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री जबकि कुछ स्थानों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के साथ चुभती हुई ठंडी पछुआ हवाएं चली और दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है। इससे ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। लोगों को दिन में ही अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी भारत और मध्य भारत के ऊपर बने प्रतिचक्रवात तथा ऊपरी हवा के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। निचले वायुमंडल में विक्रम परत बनने से दिन के अधिकांश समय दृश्यता कम रही। 20 दिसंबर तक कमोबेश कुल मिलाकर ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जिन जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट है और शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है वो जिले हैं गोरखपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। वहीं कोहरे और ठंड को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड में सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोहरे और ठंड को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजीवन और निराश्रितों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में लाउडस्पीकर से कोहरे की चेतावनी देने का निर्देश दिया। कहा, अधिकारियों के साथ समन्वय कर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कराने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए। निराश्रितों को रैन बसेरों में पहुंचाकर हीटर, अलाव और कंबल की व्यवस्था की जाए। गौशालाओं में भी ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम हो। तो ये सच में सीएम योगी का जनहित में जारी एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। और हाँ, एक बात और, घने कोहरे में यात्रा का जोखिम न लें। जहां तक हो सके बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें। राजधानी लखनऊ में बुधवार को इस सीजन में सबसे पहली बार सबसे ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से लेकर दोपहर में भी घने कोहरे ने पूरे दिन को ठंडा किए रखा। गलन भरी पछुआ हवाओं ने लोगों को पूरे दिन ठिठुरने पर मजबूर किया। इससे बीते 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 7.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ चुकी है। बुधवार को सर्द हवाओं की वजह से ठंड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को दिन में भी अलाव, हीटर और ब्लोअर का सहारा लेना पड़ा। देर शाम व रात में कड़ाके की सर्दी के साथ ठिठुरन और बढ़ी हुई महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को भी लखनऊ में सर्द हवाओं का सितम जारी रहने वाला है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी भारत और मध्य भारत के ऊपर बने प्रतिचक्रवात तथा ऊपरी हवा के प्रभाव से लखनऊ में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। 20 दिसंबर तक सर्द हवाओं और घने कोहरे का असर ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री नीचे था। वहीं न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट के संकेत हैं। वही बात अगर लखनऊ की हवा की जाए
तो बुधवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लखनऊ की हवा से जुड़ी सूचनाएं छाई रही। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट में राजधानी के AQI 400 के पार जाने की चर्चा थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि बुधवार को लखनऊ का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 174 दर्ज किया गया। 400 AQI किसी भी जगह दर्ज नहीं हुआ है। इस बीच लखनऊ में बढ़ती शीतलहर को देखते हुए अब सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड संचालित स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने ये आदेश जारी किया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह आदेश जारी किया गया है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ के अलावा कई और जिलों में बदला स्कूलों का समय। रायबरेली और सुल्तानपुर में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब यहां 9:30 से 2:30 के बीच पढ़ाई होगी। सीतापुर में पहले ही यह समय बदला जा चुका है। वहीं बरेली में शनिवार तक अवकाश की घोषणा की गई है। बरेली में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। सर्दी और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विनीता की ओर से बुधवार को अवकाश का आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के मुताबिक अत्यधिक ठंड और कोहरे के चलते जिले में संचालित 8वीं तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। इस दौरान अगर कोई विद्यालय खुला पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर किसी विद्यालय में पूर्व से परीक्षा निर्धारित है तो परीक्षा यथावत रहेगी। इसी तरह अंबेडकर जिले में शीतलहर के चलते बदला स्कूलों का समय। जिले में लगातार पड़ रही शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हित में विद्यालयों में संचालन समय में बदलाव किया है। डीएम अनुपम शुक्ला की ओर से जारी आदेश के अनुसार कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक संचालित सभी परिषदीय, माध्यमिक, राजकीय, सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन अब प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। यह आदेश सभी बोर्डों के विद्यालय पर लागू होगा। और इसके साथ ही सुल्तानपुर में भी बदला गया स्कूलों का समय। भीषण ठंड व शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त स्कूलों के समय में हुआ परिवर्तन। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संचालित होंगे स्कूल। डीएम कुमार हर्ष के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने आदेश जारी किया है। तो कहा जा सकता है कि इस समय पूरा प्रदेश में ठंड और कोहरे की चपेट में है। 20 से अत्यधिक जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। ठंड अभी और बढ़ने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की दोहरी मार शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इन इलाकों में संभावित शीत दिवस की भी चेतावनी जारी की गई है। संभावना जताई गई है कि 20 दिसंबर तक प्रदेश में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत बरेली, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर में भी घने कोहरे की वजह से दृश्यता सुन रही। वहीं बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर आदि में भी दृश्यता 30 मीटर तक सिमट के रह गई। प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री जबकि कुछ स्थानों पर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में घने कोहरे के साथ चुभती हुई ठंडी पछुआ हवाएं चली और दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे पाया गया। इससे ठुठन और गलन बढ़ गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम भारत और मध्य भारत के ऊपर बने प्रति चक्रवात तथा ऊपरी हवा के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया हुआ है। निचले वायुमंडल में व्युत्क्रम परत बनने से दिन के अधिकांश समय दृश्यता कम रही है। 20 दिसंबर तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तो ध्यान रखें कि इन सभी जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट और शीत दिवस की चेतावनी जारी है। गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन सभी जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट और शीत दिवस की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी है। आज के लिए खास तौर से यूपी में ठंड का रेड अलर्ट जारी है। लखनऊ समेत 14 शहरों में आ रही है बड़ी आफत। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भीषण ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। कोल्ड डे और शीतलहर के चलते दिन और रात दोनों के समय में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी हुआ है। भयंकर कोहरे के बीच प्रदेश के 14 शहरों में कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों में गुरुवार यानी कि 18 दिसंबर को घने से घना कोहरा भी छाया रहेगा
भारतीय मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी अचानक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। लखनऊ के अमोसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही कई शहरों में रात के साथ दिन के समय में भी काफी ठंडा रहेगा। ऐसे में 14 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से इनको लेकर अलग अलग शहरों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। गुरुवार 18 दिसंबर को 14 से ज्यादा जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का असर दिखेगा। इन जिलों में अनुमान है कि आज गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर शामिल हैं। इन जिलों में कोहरे के साथ शीतलहर का असर दिखेगा। तो कुल मिला के यूपी में अगले 24 घंटे में बढ़ने वाला है सर्दी का सितम। कोहरे और ठंड का होगा डबल अटैक। इन सभी जिलों में दिखेगा मध्यम कोहरा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, मऊ, कौशाम्बी, जौनपुर और अयोध्या में यहाँ मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बदायूं, झांसी, ललितपुर, इटावा में भी हल्का कोहरा नजर आ सकता है। बताते चले कि बीते 24 घंटे में आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर और कुशीनगर में जीरो विजिबिलिटी वाला कोहरा नजर आया। इसके अलावा बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर शहर में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम पूरी तरह बदल चुका है। सुबह सवेरे की शुरुआत आज लखनऊ में घने कोहरे के साथ होगी। इससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नोएडा में भी आज मध्यम कोहरा छाया रहेगा। आज तापमान में थोड़ी कमी नजर आएगी। आज अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, जिसके कारण दिन के समय में भी लोगों को अच्छी खासी ठंड का एहसास होगा। तो कुल मिला के यूपी में अब धीरे धीरे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। उधर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर से हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे ठंड में थोड़ा और इजाफा होगा। इस बीच लखनऊ में AQI बढ़ने की अफवाहें भी फैली। प्रशासन ने लोगों को भ्रामक जानकारियों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ में AQI बढ़ने की अफवाहें निजी ऐप्स के हाइपर लोकर मानक के कारण फैली है। भ्रामक आंकड़ों के आधार पर बनाई जा रही यह चिंता पूरी तरह से निराधार है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की है कि ऐसी भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।